ओम शांति। स्वयं को आत्मा कैसे समझें कि 8वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्वयं को जो आत्मा समझना है ना, जो हम आत्मा है ही, तो उसको आत्मिक स्वरूप यानी सत्य स्वरूप को तो हम पहचान गए, लेकिन उस सत्य स्वरूप के लिए डेली यह स्मृति बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उसके बारे में यानी स्वयं के बारे में नॉलेज मिली है। तो सबसे पहली बात है, 2-5 मिनट आप हमेशा स्वयं से बात करते रहें, क्योंकि आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम वैसे बात करने वाले हैं कि मन जो है वो जो संकल्प उठते हैं, तो मन को तुरंत क्या कार्य करना चाहिए, है ना। तो पहले आत्मा के बारे में हमेशा जो हमें नॉलेज मिली है उसको पूरा दिन हु एम आई नाउ यानी अभी मैं क्या हूँ, उसका अनुभव आपको हर घंटे करते रहना चाहिए। तो ये सेशन जो इतने भी आप सुन रहे हो ना, वो अनुभव यानी सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर चले जाएंगे। वैसे आप क्या बातें कर सकते हो स्वयं से, 2 मिनट के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूँ कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हूँ, है ना, कंप्लीट साइलेंस में हूँ, गहरी शांति में हूँ। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में देखती हूँ कि कोई भी संकल्प, कोई भी बातें मुझ आत्मा की शांति को डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती है। स्वयं ऊंचे ते ऊंचे भगवान भी इस बारे में कहते हैं कि तुम आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है। स्वधर्म का अर्थ हुआ स्वयं की ओरिजिनल नेचर। तो जब मुझ आत्मा की ओरिजिनल स्वाभाविक नेचर ही शांति है, तो फिर वह शांति कभी चेंज हो नहीं सकती। मेरे अंदर की शांति न तो घट सकती है न बढ़ सकती है। कोई संकल्प रूपी बादल भी मुझ आत्मा के शांति रूपी आकाश को टच नहीं कर सकता है। तो यह जो अभ्यास है वो हर घंटे स्वयं को रियलाइजेशन करवाएं, है ना, प्रैक्टिस करें, तो फिर वो क्या होगा, वो आपके सत्य स्वरूप के अनुभव में स्थित हो जाओगे। आप आत्मिक स्वरूप नेचुरल रूप से ही बन जाएगा, क्योंकि वह आपकी क्या बन जाएगा, वह आपकी नेचर बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम और आगे इस बात के लिए बढ़ते हैं कि आत्मा तो सत्य स्वरूप का अनुभव कर लिया है, लेकिन अब हमें अपने गुणों की अभिव्यक्ति, क्योंकि अभी संगम युग है, तो संगम युग के अंदर हम आत्मा का ही रोल कर रहे हैं। बाकी रोलों को भूल जाओ, ठीक है ना। तो जब हम आत्मा का रोल कर रहे हैं, जो हमारा नेचुरल रोल है, हमें बनना नहीं है कि हम आत्मा बने, क्योंकि किसी रोल में तो तैयारी करनी पड़ती है ना। कोई आत्मा किसी का भी पाठ कर रही है ना, शिवाजी का कर रही है, कोई भी पाठ कर रही है, तो उसको तैयार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो हम जो हैं वही रोल तो कर रहे हैं, तो हम आत्मा का रोल करें कैसे, ठीक है ना। तो आत्मा के रोल के लिए क्या है, सिंपल है, जो हम सत्य हैं, तो सत्य स्थिति में हमें क्या करना है, हमें मन की फीलिंग में नहीं आना है, ठीक है ना। अब मन की फीलिंग में नहीं आने का अर्थ क्या है, बहुत एक साधारण तरीके से आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए निकला है, ठीक है ना। अब वो कुत्ता बहुत आगे भागता है, तो वो इंसान भी उसके पीछे भागता है। जब कोई उसको रुकाता है, रुक जाओ, आपसे कुछ काम है, हेलो, तो 2 मिनट के लिए रुकता है, लेकिन जैसे कुत्ता आगे भागता है तो वो भी उसको चलो चलो कल मिलेंगे, बात करेंगे, फिर भागने लगता है। तो जब वो घर पर आता है तो वो कहता है, क्या कहता है कि मैं कहाँ गया था, उसको पूछते तो कहता है मैं कुत्ते को घुमाने के लिए गया था, लेकिन वास्तव में कुत्ता उसको घुमा रहा था। यानी
उसको लग रहा है कि मैं कुत्ते को घुमा रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल सिचुएशन ये है कि कुत्ता उसको घुमा रहा है। इसका अर्थ बहुत गहराई है इस बात में कि अगर मन आपको चला रहा है, यानी आप मन की फीलिंग में आत्मा आ रही है, तो समझ लेना कि मन मालिक बन करके आत्मा को नचा रहा है। यानी मन में सुख की फीलिंग है, दुख की फीलिंग है, अशांति है, चाहे सुख है, एनीवन कुछ भी हो सकता है। अगर उस फीलिंग में आत्मा आ करके आ जाती है तो मन आत्मा को नचा रहा है, भले हमें लग रहा है कि हम आत्मा है। और दूसरी स्थिति में क्या है, जैसे बता ना कुत्ता इंसान को दौड़ा रहा है ओरिजिनल में, और दूसरी सिचुएशन में क्या है कि अगर आत्मा मन की मालिक है तो आत्मा के जो गुण है वह मन अपना लेगा और मन उसी के अनुसार चलेगा। यानी अब मन आत्मा के अनुसार नाचेगा। तो स्वयं को पहले देख लो क्या चीज चल रही है अपने अंदर, कि दिमाग आपको चला रहा है, आप ये दिमाग को चला रहे हो, मन आपको चला रहा है, या आप मन को चला रहे हो। इसको सेल्फ रियलाइजेशन करके अनुभव करना है। तो अभी करना क्या है, दो चीजें हो सकती है कि जब भी मन फीलिंग लेके आए तो आप उसके अनुसार नाचने लग जाओ। पहला आपके पास दो ऑप्शन है कि मन कोई भी फीलिंग लेके आ जाए, कि मन कहे कि अभी हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं घूमने चले, एनीवन, ठीक है। तो आत्मा उसकी फीलिंग में आ जाए और घूमने के लिए स्थान सोचे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ दोस्तों को बुलाए, है ना, और पूरा युद्ध चलती रहे, जाए नहीं जाए, ये तो आप आत्मा मन के अनुसार नाच रहे हो, ठीक है। और मिलेगा क्या, लास्ट में क्या मिलेगा, इन द इवनिंग लास्ट रिजल्ट ये रहेगा कि मन में न तो खुशी आने वाली है, जिस मन के अनुसार आत्मा नाची तो वो मन न तो शांत होने वाला है, न खुश होने वाला है। सब कुछ करने के बाद भी मन ऑलरेडी और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है ना। तो रात को फिर क्या होता है, जब बेड पे जाएंगे तो वही चीज आपको बताई कि नींद वगैरह नहीं आना। नींद वगैरह क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पूरा दिन ही हम मन के अनुसार नाचे हैं और रात को तो कहीं जा नहीं सकता है। तो हम आत्मा मन को नचाएं, मन को आत्मा अपने स्वयं के गुणों में नचाना चालू करे, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या अटेंशन देना है, क्या विधि अपनानी है, किस विधि से हम मन को अपने अनुसार नचाए, खुशी में नचाए, प्रेम में नचाए, आनंद में नचाए। और जब आत्मा के सामने मन नाचेगा तो आनंद ही कुछ और रहेगा, है ना। तो क्या करना है हमें, सबसे पहली चीज मन के लिए पहला जो इंस्ट्रक्शन है, पहली जो सलाह है वो यही है कि हमें मन की स्थिति एक बहुत खतरनाक होती है। मन जिसके साथ रहे उसके साथ आसक्त हो जाता है, जिसके साथ भी रहे आसक्त मतलब लगाव में आ जाएगा, ये मन की आदत है। आपने घर में कुत्ता भी पाल लिया तो 10 दिन 20 दिन कुत्ते के साथ रह लिए तो मन क्या हो जाएगा, उसके साथ आसक्ति में आ जाएगा। आसक्ति वह है जो मुश्किल से भी जा नहीं सकती। तो आसक्ति आए नहीं, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो जाने का सवाल नहीं रहेगा। जो आसक्ति आ चुकी है उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट हम करेंगे ताकि हम मन को न जा सके, ठीक है। आप समझ गए बात को। तो मन की आदत है, जिसके संग में रहेगा, जिसके साथ में रहेगा, उसी के साथ लगाव होगा, वो उसके साथ ही लंबा रहने के लिए कोशिश करेगा, उसी प्रयास में रहेगा कि वह मुझसे छूटे नहीं, ठीक है। तो ये मन की आदत है पकड़ने की। तो हमें क्या करना है, मन को नचाने का अर्थ है कि हमेशा खुशियों में नाचे। उसके लिए मन के पास दो शब्द हैं। क्या, पहला शब्द है कि आई लाइक इट। मन पकड़ता कैसे, आसक्ति कैसे आती है, उस बात को समझो। मन बोलेगा आई लाइक इट। आई लाइक इट बोला अगर मन ने, यानी वह उसको पसंद आ गया और वो मन जो है वो अभी वही चीज चाहेगा कि ऐसा ही वो मेरे साथ रहे। जैसे किसी इंसान का व्यवहार पसंद आ गया, उसने आपकी तारीफ कर ली, तो अंदर से मन ने क्या बोला, ये बहुत अच्छा है, आई लाइक इट, है ना। आई लाइक इट बोला जैसे ही, तो अंदर के अंदर 2-4 बार निकलने के बाद क्या होगा कि अब वो इंसान मेरे साथ अच्छे ही व्यवहार से पेश आए। लेकिन वो फिर संभव नहीं होता, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, कोई छोटी सी बात हुई, वो तो अलग से व्यवहार में आपके साथ पेश आने लग गया।
तो फिर मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये समझ में कि मन दुखी क्यों होता है, इस बात को अच्छे से क्लियर से समझ लो तो काफी अच्छा लगेगा कि फिर मन दुखी होने लग जाता है। तो जब भी आप आई लाइक इट के तो किसी साधन से करो, मोबाइल से बोलो आई लाइक इट, बहुत जबरदस्त मोबाइल है। मोबाइल 3-4 दिन बाद पता चला स्क्रैच लग गया, टूट गया, एनिमल चोरी हो गया, तो क्या होगा, आपको दुख पहुंचेगा ही और वो चीज खराब होनी ही है, वस्तु विशेष से दूर होनी ही है। तो कहने का अर्थ क्या है, पहला ध्यान रखना है, अगर आत्मा मालिक बन जाए मन की तो मन को क्या नहीं बोलना है, आई लाइक इट नहीं बोलना है। ठीक है जी, मुझे पसंद है। तो दूसरी जो चीज है वो क्या होगा, दूसरी जो चीज है वो होगा आपका आई डिसलाइक भी नहीं बोलना है। आई डिसलाइक का अर्थ क्या है, आई डिसलाइक का अर्थ है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जब हम बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं पसंद करता तो वो इंसान से फिर हमारा क्रोध है, जलन है ना, नफरत, ये सारे गुण मन पकड़ लेता है। जब भी वो उसको देखता है तो उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर परेशानियां सी आ जाती है, उसके अंदर हलचल सी आ जाती है। तो मन क्या न बोले, आई डिसलाइक भी न बोले। ठीक है ना। अब एक बात और आगे आती है, आप तो सोच रहे हैं कि भाई ने तो दोनों बातें बता दी है कि आत्मा मालिक तो बने मन की, लेकिन मन आई लाइक इट बोले तो भी पकड़ में फंस जाएगा, आई डिसलाइक बोले तो भी पकड़ में आ जाएगा। और अगर मन आई लाइक इट और आई डिसलाइक नहीं बोले तो फिर मन करे क्या, है ना। दोनों बातें भी आएंगे ना कि मन आई लाइक इट बोले और आई डिसलाइक बोले तो मन फिर करे क्या। तो उसके लिए पहला काम करना है, पहला तो आप तोलू मन छोड़ दो। मन की एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से सारी परेशानी आती है। तो आपको मन को करना क्या है, करवाना क्या है, जिससे वो सदा उमंग उत्साह में नाचे, सारे आनंद में नाचे। तो मन की सबसे पहली जो कमजोरी और बीमारी है उसको निकालते हैं, फिर बताएंगे कि मन को करना क्या है। तो आपका मन है ना, वो कैसा मन है अभी आप मन होना चाहिए अमन वाला, मन होना चाहिए शांति वाला, मन होना चाहिए प्रेम में मगन होकर नाचने वाला। तो मन होना चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, सुमन होना चाहिए जिसमें श्रेष्ठ विचार ही हो। लेकिन अभी जो आपका मन है इन सभी मन से अलग है, इसलिए आपके मन का नाम है, जब मायावी दुनिया के प्रभाव वाला जो मन है उसके मन का नाम है तोलू मन। आपका मन तोलू मन है, पूरा दिन तुलना करने वाला मन है। आप देखो कोई भी चीज, मोबाइल भी फोन होगा तो सोचेगा वो मोबाइल अच्छा है, ये अच्छा है। आश्रम की बहन देखोगे तो तुरंत तोलू मन, तराजू लेके चालू रहते हो। हाँ, तुरंत आपको एक सेकंड में पूछ लिया जाए कौन सी दीदी अच्छी है, तो क्या करेगा, हाँ ये दीदी अच्छी है, वो दीदी खराब है। तो हमेशा गाड़ियों में जाओगे, हाँ ये गाड़ी अच्छी है। यहां तक कि आप जो ड्रेस भी पहनते हो कमरे में तो तुरंत ही आपके अंदर फिटिंग कर रखी है, ये ड्रेस अच्छा है, ये नहीं है, वो सारा ही ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा। तो पूरा दिन ही अपने मन में ये चीजें फिट बैठा रखी है। कौन सी चीजें फिट बैठा रखी है, ये अच्छा ये नहीं अच्छा, ये अच्छा ये नहीं अच्छा है। पूरा दिन ही जब आप ये कर रहे हो, आप कहते हैं मैं तो किसी को, क्योंकि मैं क्लियर कर रहा हूं कि आई लाइक इट और आई डिडंट लाइक इट, मैं पसंद नहीं करता, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप क्या नहीं कर रहे, आपने कितनी चीजें बैठा रखी है अंदर, पहले ये देखो। तो कितना मन दुखी है आपका, क्योंकि आपके तो हर घर में भी ये अपने कर सेट करेगा। जिस घर में मेरा रूम अच्छा है, आई लाइक इट, पड़ोसी का थोड़ा अलग है, ये ठीक है वो ठीक नहीं, ये ठीक है वो ठीक नहीं, ये ठीक है वो ठीक। आप पूरा दिन एक ही काम करते हो, दैट्स कॉल्ड माया। इसी को हम माया कहते हैं। आपका कंपैरिजन करना यानी आप बॉडी को देख रहे हो, आत्मा को कहाँ देख रहे हो। साबुदाना जो आत्मा है उसको देख ही नहीं रहे हो। तो बाबा जो कहते हैं कि दृष्टि में चेंजेस ने आपकी दृष्टि क्या है, तो आपका मन, अगर आपको चेंज होना है, मन नाचे, मन खुशियों में नाचे, मन आनंद में नाचे, मन प्रेम में मगन हो जाए, तो इस तराजू को आज छोड़ना होगा। तराजू लेके जो मन घूम रहा है, ये दीदी अच्छी वो दीदी अच्छी नहीं, सभी आत्माएं, वो भी अच्छी है वो भी अच्छी है। अब आपको कौन सा लाइक इट है और कौन सा डिसलाइक इट है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका मन क्या कर रहा था, जब आई लाइक इट करता था वो बॉडी समझ के कर रहा है, ये दीदी अच्छी है वो नहीं है, ये अच्छा है वो अच्छा है, ये। अब आपको आई लाइक इट बोलना है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको आई लाइक इट बोलना है, क्योंकि इसके पहले जो आप आई लाइक इट बोलते थे वो तरीका अलग था, ये बहन अच्छी है वो अच्छी नहीं, ये करते, तब आपका कंपैरिजन वाला तोलू मन था। और उसमें जो अपनी चीज है वो आपको तो समझ में नहीं आते कौन सी लाइक इट बोले। तो आई लाइक इट किसको बोलना है, जो आत्मा के गुणों को दिखाए, उसको आई लाइक इट बोलता है।
और जो आत्मा का जो नेचुरल संस्कार नहीं है, वो संस्कार जब दिखने लगे माया के, तो उस संस्कारों को आई डिसलाइक बोलना है। आज से आपको नया तराजू मिला, तोलू मन वाला तराजू छोड़ दो। आज से आपको क्या करना है, सभी आत्माओं को मैं आई लाइक इट, आई लव इट, इतना प्यार करता हूं मैं सभी आत्मा को। एक ही तराजू, सब आत्माएं जबरदस्त है, सब आत्माएं बहुत बढ़िया है, सब आत्मा इतनी अच्छी है कि परम धाम में भी बड़े मजेदार है। सब आत्माएं खाली रोल निभाने के लिए आ रहे, तो आप रोल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके पास क्या आया, लाइक इट हुए, सब आत्माएं बहुत अच्छी है। तो वो लाइक इट आपका कभी आपको धोखा नहीं देगा, आपका लगाव नहीं बनेगा, क्योंकि सब आत्माएं तो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी। तो आप आत्माओं को लाइक इट बोलोगे तो वो शब्द आपको परेशान नहीं करेगा। जब आप बोलते हो कि सब आत्माएं सत्वगुणी है, सुख वाली है, शांति वाली, कितना आनंद आ रहा है, उस आत्मा के गुणों को आप जितना देखने की आदत बन जाएगी और उसको लाइक इट करते जाओगे तो मन आपका नाचने लगेगा, आनंद में नाचने लगेगा। अरे ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, अरे इसको भी कुछ अच्छा ही है, आत्मा के गुण उसके अंदर, आत्मा के गुणों को देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, तो आई लाइक इट। और मैं पूरा दिन सबको पसंद ही करता जा रहा हूं, जो भी मिले वो मेरे लिए अच्छा है। शरीर के रोल में वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, स्कूटी पे आ सकता है, पैदल आ सकता है, बड़े अच्छे ड्रेस में आ सकता है, चाहे वो फर्नीचर में आ सकता है, बड़ा वीआईपी हो या एक सिक्योरिटी गार्ड हो। मेरे पास तोलू मन नहीं है। तोलू मन वाला क्या करेगा, गार्ड है, ये तो कम पैसा है, कम इज्जत वाला, मालिक है बड़ा इज्जत वाला है। आपकी तोलू मन ही आपको वो परेशान करता है, देहभान में लाता है। आप सिक्योरिटी गार्ड से मिलो, आप अलग व्यवहार करोगे, अंदर के मालिक के बॉस से मिलो, आप अलग व्यवहार करोगे, वही तो देहभान है, वही तोलू मन है मन का। आपने क्या किया, मकान अंदर जो बॉस है उसको आई लाइक इट किया, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है उसको आई डिसलाइक किया, तो उसको सिक्योरिटी गार्ड का कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे आपने उसको डिसलाइक किया तो आपके मन में नफरत का बीज बू गया, आप नफरत करना चालू कर दिया, आपका शरीर भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास वो पार्सल आने वाला है, क्योंकि आपने नफरत का बीज बोया है ना, तो परमात्मा कुदरत आपको परेशानियों का पार्सल भेजने वाला है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सी चीज लाइक करूं, कौन सी चीज डिसलाइक करूं। तो अभी लाइक कौन सी करनी है कि सभी आत्मा है, बेस्ट है। अब डिसलाइक क्या करना है, डिसलाइक वह चीज करनी है जो सदा अपनी थी ही नहीं। जैसे एक इंसान को अगर अंगुली में अंगूठी पहना है तो अंगूठी निकल सकती है ना, क्योंकि अंगूठी दूसरे की, उसकी अंगुली तो नहीं निकल सकती, अंगुली उसके खुद का शरीर का पार्ट है। तो बाबा क्या कहते हैं, क्रोध के संस्कार, काम विकार के संस्कार, अशांति वाले संस्कार, लोभ के संस्कार आपके अपने नहीं है। कितनी जबरदस्त बाबा कहता है, आपके खुद के नहीं है, वो दूसरे के हैं, उसको मत पकड़ो। तो जैसे अंगुली से अंगूठी निकालना आसान है, क्योंकि वो अंगूठी अपनी है नहीं, तो निकल सकती, अंगुली नहीं निकल सकती। तो आत्मा की अंगुलियां कौन सी है, आत्मा की अंगुलियां हैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये आत्मा का पूरा शरीर, जैसे शरीर के हाथ पांव कान, तो भाई आत्मा की जान है, ये गुण उसका नेचुरल संस्कार है, वो कभी निकल नहीं सकते। लेकिन उसके ऊपर ये क्रोध की अंगूठी जो पहनी है वो निकल सकती है, अशांति की आपने अंगूठी पहनी है, नफरत की अंगूठियां पहनी है, वो सारी निकल सकती है, क्योंकि वो आपकी अपनी है ही नहीं। जो आपका नेचर नहीं है उसको निकालने में कोई तकलीफ नहीं। और निकलेंगी कैसे, तुरंत आपको बोलना है आई डिसलाइक। कोई गुस्सा कर रहा है, नहीं आई डिसलाइक, मुझे पसंद नहीं है यार ये सब चीजें, गुस्सा करना ना, कोई भी सामने आ गया मुंह कर आई डिसलाइक। काम विकार के लिए कोई विचार लेके आ रहा है, कोई थॉट आया, आई डिसलाइक, मुझे पसंद नहीं है, मेरा ओरिजिनल संस्कार कुछ और है ना। कोई गंदी बातें कर रहा है, निंदा की बातें कर रहा है, अंदर से तुरंत जवाब आए, एक स्वीकार कर लिया तो फंस गए, आई डिसलाइक। तुरंत आज पूरा दिन यही आप अगर अटेंशन दो कि जो परचिंतन कर रहा है, तुरंत पहली बार में सोचो मत, तुरंत आई डिसलाइक, एक ही शब्द बोलो आई डिसलाइक। आपके मन में वो बात जा ही नहीं सकती, वरना आप पेट में खाओगे खिचड़ी और सोचोगे कि डकार लस्सी की आए, वो तो संभव नहीं होगा। आप पूरी जो जिसको डिसलाइक करना उसको पसंद कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, टीवी की चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हो, है नेगेटिव जो आपकी है नहीं, आपका नेचर नहीं, आपका स्वभाव नहीं है, उसमें नेचर, उसमें इंटरेस्ट आप ले रहे हो, है ना। तो दूध में तो चाय पत्ती शक्कर ही डलेगी,
अब दूध के अंदर कोई दूसरी चीज तो डाल नहीं सकती, दूध में आटा डाल दे। तो ये तो वही वाली बात होगी कि आप उन चीजों को अपना रहे हो जो आपके साथ मेल नहीं खाती है। जो चीज मन के साथ मेल न खाए उन चीजों को अगर आप अपनाओगे तो मन बेमेल हो जाएगा और बेचैन हो जाएगा, सदा अशांत रहेगा। तो आपको निर्णय लेना होगा ना कि मुझे अब जो बात सही नहीं है, संस्कारों के अनुरूप सही नहीं है, जो क्रोध है, लोभ है, या जो भी चीजें हैं जो आत्मा के अनुरूप नहीं है, तो उसको डिसलाइक करोगे तो इसका अर्थ है कि मन खुशियों में नाचने लगेगा, मन आनंद में नाचने लगेगा, मन प्रेम में नाचने लगेगा। तो फिर कहेंगे कि आत्मा के अनुसार मन नाचने लगा, स्वयं जो आत्मा मालिक है। तो 2500 साल तक हम मन को ऐसे ही नचाते हैं, अच्छे अनुभवों में नचाते हैं, फिर शरीर रूपी कर्मेंद्रिय भी ऐसे ही नाचती है और 2500 साल तक हम बड़े खुश रहते हैं। और बाकी के जो 2500 साल में क्या होता है, मन हमें नचाता है और हम अलग अलग प्रकार के दुखों को भोगते हैं। ठीक है ना, समझ में आए कुछ बात? क्योंकि हम दुखी है मान लेते हैं ना, मन नचा रहा है, हम दुखी है, फिर हम भागते हैं सुख को पाने के लिए, भागते भागते थक गए संगम युग में आकर। अब पता चला कि मन हमें नचा रहा था, कुत्ता हमें घुमा रहा था, तो अब घूमना बंद करें, तोलू मन को छोड़ें, स्थिर मन को पकड़े, तो हम अपने सोल कॉन्शियस अवस्था में स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे, नेचुरल रूप में आ जाएंगे। तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, जो भी आत्मा चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती है, लेकिन नाम वगैरह जो भी डिटेल है वो उसमें देनी है। कॉल्स नहीं करें, खाली मैसेज करें। अगर जरूरी जो सारे सेशन सुन चुके हैं, अगर आपका प्रश्न ऐसा है कि जिसका आंसर इन सेशनों में दिया हुआ है तो समझ लेना, अगर मैंने आंसर नहीं दिया इसका मतलब सारे सेशनों में उसका आंसर दिया हुआ है, तो आपको सेशन सारे सुन लेने हैं तो आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा प्रश्न है जो सेशन के अंदर नहीं दिया हुआ है, वैसा प्रश्न अगर पूछा हुआ है और मुझे लगता है कि प्रश्न अलग है, आपके कोई डाउट्स है, तो फिर मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। 100% मैं आत्मा इसका जरूर जवाब दूंगा, बिकॉज आई लाइक इट। सच्ची बात पूछोगे, आत्मिक स्वरूप के गुणों में जाने जाओगे तो आई लाइक इट। जो चीजें समझ में दे रखी वही बातें बार बार की बिना काम की पूछोगे, व्यर्थ बातें, तो आई डिसलाइक इट। ओके, चलो, जीने का अंदाज बड़ा चालू होता है तो मैं आत्मा भी निकलती हूं अपने बड़े आनंद वाले सफर में, और दो चीजें साथ में लेके, कौन सा तोलू मन छोड़ दिया, आई लाइक इट और आई डिसलाइक वाला। आप भी इसी तरीके से पूरा दिन करो। कैसा सेशन आपको लगा, क्या नई बात थी, क्या कुछ नई सीखने वाली थी, क्या कुछ नया बनाने वाली थी, कुछ नया एक्सपीरियंस कराने वाली? क्योंकि मिशन है सत्य की ओर लेके जाना, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा। इसलिए अपने आप को तीव्र बनाना है, फास्ट बनाना है, और इस मिशन में आप भी एक हिस्सेदार हो विश्व परिवर्तन के कार्य में। जो भी सीखा है दूसरी आत्मा को सिखाओ, अधिक से अधिक आत्माओं को वीडियो सब शेयर करो ताकि उनको सच की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है ना? तो ओम शांति।